सदर विधायक बिलासपुर से बीजेपी के विधायक त्रिलोक जम्वाल के साथ संवाददाता रजनीश ठाकुर की विधानसभा शिमला से खास बातचीत। एनस्टार न्यूज के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, रजनीश ठाकुर। और आज हम विधानसभा सत्र का छठा दिन है और हमारे साथ आज सदर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के विधायक जम्वाल जी जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा। जम्वाल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जम्वाल जी, मेरे मात्र छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे कि पिछले कल एक श्वेत पत्र आया, बीजेपी के लिए सरकार ने एक श्वेत पत्र रखा, लेकिन उस टाइम एक बाकाहुटू हुआ और सरकार का कहना था कि ये श्वेत पत्र से भाग रहे हैं। तो इसको कैसे देखिए, प्रदेश सरकार एक श्वेत पत्र लेके आई। वो श्वेत पत्र हम लोगों को भी विधानसभा के अंदर ही पता लगा कि प्रदेश सरकार श्वेत पत्र लेके आई, लेकिन वो उस दिन प्राइवेट मेंबर्स डे था। उस दिन प्राइवेट मेंबर ही बोल सकते हैं, ऐसी एक परंपरा है इस विधानसभा की। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया, बावजूद उसके ऊपर चर्चा भी रही। तो प्रदेश सरकार की ऐसी कौन सी मंशा थी कि ना तो वो श्वेत पत्र विधानसभा में ले हुआ पिछले दिन, ना वो अगले दिन चर्चा के लिए लगा। तो प्राइवेट मेंबर डेज में उसके ऊपर प्रदेश सरकार क्यों चर्चा चाहती थी? इसलिए कि प्रदेश सरकार की मंशा साफ नहीं थी। प्रदेश सरकार काफी चीजों को छुपाना चाहती है। सर, एक सबसे बड़ा सवाल और भी है कि अभी 3 दिन पहले एक विधानसभा में बात उठी थी कि आंकड़े सरकार गलत पेश कर रही है, लेकिन विपक्ष का कहना था कि आंकड़े गलत पेश कर रही है। लेकिन सरकार की तरफ से ठाकुर साहब सुंदर सिंह ठाकुर जो CPS है, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी एक आपदा आई थी, उस पर भी केंद्र सरकार ने पैसा दिया। लेकिन आज हिमाचल का साथ ऑपोजिशन भी नहीं दे रहा है, ना केंद्र सरकार दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष को बार बार इसी बात के लिए कोसा जा रहा है कि आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे, आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो इस पर कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीयत जो है वो पहले दिन से ही, ये कोई भी काम करने की मंशा इनकी साफ नहीं। जो जिस विषय का आप जिक्र कर रहे हैं, जब वो विषय उठा था तो उस विषय में चर्चा के दौरान जो हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, उस त्रासदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव, मतलब नियम 67 के तहत चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले हमने नोटिस दिया कि नियम 67 के तहत हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी आई है, यह सदन उसके ऊपर सर्वसम्मति से चर्चा करे। लेकिन प्रदेश सरकार कोई और एक नया वो लेके आई कि इस तरीके से आप लोग हमारी मदद कीजिए। अब आप देखिए, जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, ये पहली सरकार है जिसमें सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। ये पहली सरकार है जिसकी 10-11 दिनों तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। ये पहली सरकार है कि ये स्पॉट पर जाने से बचते रहे। आखिर क्यों? त्रासदी पूरे प्रदेश के लिए है, हम सब लोग इसमें सहयोग करना चाहते हैं। ये त्रासदी है और इस त्रासदी की घड़ी में केंद्र सरकार सीधी सीधी हमारे साथ खड़ी है। यही कारण है कि जैसे त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तुरंत फोन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने तुरंत प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनसे बात नहीं की, उनका फोन इनके भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने मुख्यमंत्री से बात की। तो देखिए, केंद्र सरकार कितनी गंभीर थी इस आपदा के लिए, और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी भी इसमें उतनी ही सीरियस थी। और यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी स्वयं इस सारी आपदा का जायजा लेने के लिए आए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी इसका जायजा लेने आए। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार इस आपदा का जायजा लेने के लिए। तो प्रदेश सरकार फिर किसी अलग नियम के तहत, और अभी तक केंद्र ने लगभग 3400 करोड़ की मदद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में प्रदेश सरकार की है। लेकिन ये वर्तमान प्रदेश सरकार है
जो एक बार भी केंद्र का धन्यवाद करने से हिचकिचा रही है। सर पिछले कल एक भाजपा ने मुद्दा उठाया सीपीएस का मुद्दा, लेकिन विपक्ष का भी सरकार का भी विपक्ष की तरफ से सीपीएस का मुद्दा उठाया गया और सरकार का कहना था कि अगर हमने सीपीएस बनाए हैं तो आपकी सरकार में भी व्हीप चीफ व्हीप जैसी पोस्टें क्रिएट की जाती हैं, तो अगर हमें कोई तकलीफ नहीं हुई तो विपक्ष को क्यों इसकी तकलीफ होती है कि सीपीएस बनाए और वो पायलट गाड़ियां ले रहे हैं, पायलट गाड़ियों को लेके घूम रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, कल ये विषय सीपीएस की नियुक्ति को लेकर विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन ने पॉइंट आउट किया था कि क्या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपनी ही सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्होंने बजट सेशन में ही पूछे और ये दूसरा सेशन अब चल रहा है, इसमें भी पूछे। कल सम्माननीय स्पीकर महोदय ने पूरी व्यवस्था दी कि कोई भी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और जो सीपीएस और सीएस जो हमारे वो प्रश्न नहीं पूछ सकते। ये जो प्रथा पहले से चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने पॉइंट आउट किया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने पॉइंट आउट किया। हम कह रहे थे कि अपनी सरकार से खुद ही प्रश्न पूछ रहे हैं, जो उत्तर देना जिनकी जिम्मेवारी है। इसलिए वो व्यवस्था सम्माननीय स्पीकर महोदय जी ने की कि आगे से ये कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते और जिस एक चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने पूछा था उसको रिकॉर्ड से हटा दें। बिलासपुर बरमाना की दूसरा हमने कहा था कि ये जो हमारे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ये इंडियन फ्लैग लगा के गाड़ियां चलती हैं, पायलट इनके आगे पीछे चलती है। तो कल मुख्यमंत्री जी ने पहली बार हाउस को आश्वस्त किया है कि ये नहीं चल रहे हैं और आगे भी नहीं चलेंगे। अब देखना है कि क्या इन व्यवस्थाओं का पालन करते हैं या नहीं करते। सर एक कल अडानी अंबानी का भी मुद्दा उठा कि सरकार चाह रही है कि विपक्ष हमारी हेल्प करे, हमारे वहाँ पे ट्रकों का चलना दुर्भर हो गया, अडानी अंबानी को सब कुछ बीजेपी ने बेच दिया, सरकार का कहना, और विपक्ष कह रहा है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर कि अडानी अंबानी का ये बार बार मुद्दा बीजेपी के ऊपर ही क्यों थोपा जा रहा है? देखिए, वर्तमान सरकार रोने वाली सरकार